देश के सर्वोच्च पद पर कौन बैठेगा, इसका फैसला बहुत जल्दी आपके सामने होगा। इसको लेकर के जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी और जिस तरह से यूपीए और एनडीए के बीच में खींचतान मची हुई थी, वो अब नाम फाइनल हो गया है। विपक्ष एकजुटता का प्रयास लगातार कर रहा था और कई नामों को सामने आने के बाद आखिरकार तृणमूल कांग्रेस के आगे बढ़ने और विपक्ष को एकजुट करने का ये हुआ कि कई नाम वापस लिए गए, लेकिन अंततः यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के उम्मीदवार का नाम फाइनल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने, या कहा जाए तो एनडीए ने, अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की उम्मीदवार होंगी और इनका नाम सामने लाने का सीधा सा मतलब है कि दोनों ही इस बार झारखंड से ही होंगे। यशवंत सिन्हा भी लगातार झारखंड से अपनी राजनीति करते रहे हैं और वर्तमान में वो तृणमूल कांग्रेस के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। इनके नाम पर विपक्षी दल एकजुट होते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस भी साथ खड़ी है। जिस तरह से यशवंत सिन्हा को सामने लाया गया है, वो काफ़ी तेज़ तरार प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता के रूप में लंबा अनुभव के साथ राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए सामने लाए गए हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भाजपा की नीतियों का खुलकर उन्होंने विरोध किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को चला रही है, उसके विरोध में उन्होंने अपनी एक एक बात जो है वो जनता के सामने रखी है। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रशेखर मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी विदेश मंत्री रहे और 1996 में भाजपा में शामिल होने के बाद प्रमुख जिम्मेवारियों का निर्वहन उन्होंने किया था। 2018 में भाजपा से उन्होंने इस्तीफा दिया था। आपको पता है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद से यशवंत सिन्हा लगातार भारतीय जनता पार्टी को कैसे चलना है ये बताते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय के बहुत सारे नेताओं को वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, उन्हें या तो मार्गदर्शक मंडल में भेज चुका है या फिर उनकी बातें कम सुनी जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू भाजपा उम्मीदवार के रूप में सामने आई हैं और इसको लेकर के जो समीकरण बने हैं वो हम आपको बताते हैं कि इसमें नीतीश कुमार की भूमिका कितनी अहम होने वाली है। अगर नीतीश कुमार की चुप्पी नहीं टूटती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वोटों का आंकड़ा इतना कम है, इतना मार्जिनल है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि 28 तारीख तक पर्चा भरने का समय निर्धारित किया गया है और इन सारी स्थिति को देखते हुए विपक्ष का जो ताना बाना है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि ये बिखर जाएगा। वहीं सबसे बड़ी बात है कि इस देश में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार किसी ऐसे शख्स को चुना गया है जो आदिवासी होने के साथ साथ पिछड़े भी क्षेत्र से आते हैं। राष्ट्रपति बनने जा रही, ऐसे में झारखंड में झामुमो के लिए विरोध करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और विपक्ष में झामुमो, झारखंड विकास मोर्चा, झारखंड की जो भी पार्टियां जेएमएम है, वो हर तरह से इसमें कहीं ना कहीं, वहीं छत्तीसगढ़ की भी स्थिति सामने है कि छत्तीसगढ़ भी ट्राइबल एरिया है और ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों का भी, वहाँ के विधायकों का, सांसदों का भी मन मिजाज निश्चित रूप से अपने समाज के प्रति और इस खास करके इस समाज के प्रति बदलेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कई नेताओं को अपने साथ बुला करके और मंत्रणा भी कर रही है। जैसा कि हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि 19-20 दलों को साझा विपक्ष ने बुलाया था, उसमें से अधिकांश दल पहुँचे, 1-2 दल नहीं पहुँच पाए थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी लगातार सत्ता हो या विपक्ष हो सभी दलों से संपर्क किया था, कुछ दलों को छोड़कर, और उनसे राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए एक मत बनाने की बात कही गई थी। इस पूरे मामले में आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि वोटों का प्रतिशत कितना होगा।
कुल वोटों की संख्या अगर देखा जाए तो 10.86 लाख मत होते हैं। इसको कैसे डिवाइड किया गया है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और इसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। यही वो मौका है जहां नीतीश कुमार अब तक भारतीय जनता पार्टी से जिस तरह से अपनी बातें मनवाते रहे हैं, आगे भी मनवाएं, इसके लिए नीतीश कुमार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से अब समझौता करने और अपनी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झुकाने के लिए एक बार फिर उन्हें मौका मिल गया है। अगर वोटों की बात करें तो वोट में नीतीश कुमार के वोट की काफ़ी अहमियत है। जहां एक तरफ 27 जून को अपना नामांकन करेंगे राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा, वहीं द्रौपदी मुर्मू के भी नामांकन की तिथि तय की गई है। भाजपा उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को विपक्षी दल का भी वोट मिले, इस बात के लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू की गई है। गुजरात में भाजपा की राह आसान, महिला राष्ट्रपति का विरोध मुश्किल होगा, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड खेला है जिसको लेकर के वो काफ़ी आसान्वित है। लेकिन इन सब में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन वोट करते हैं ये जानना जरूरी है। राष्ट्रपति चुनाव में आम जनता नहीं बल्कि आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं। इसमें विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। चुनाव में कुल 4,809 सांसद व विधायक वोट करते हैं, जिसमें 776 सांसद हैं दोनों सदनों के, और इसके साथ ही 4,033 विधायक वोट करते हैं। इनके वोटों का जो आंकड़ा है उसे कैसे डिवाइड किया जाता है तो आपको ये समझना होगा। कुल 5,43,200 सांसदों का वोट का मूल्य बनता है, और इसी के आधार पर विधायकों के वोट का भी मूल्य में 700 का आंकड़ा जोड़ा गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से सांसदों और विधायकों के वोट का मूल्य अलग होता है, वहीं मतदान द्वारा एक ही वोट के कई प्रत्याशियों को प्राथमिकता के द्वारा तय की जाती है, 1 नंबर, 2 नंबर या जितने भी नंबर होते हैं। आपको बता दें, सभी विधायकों के मतों के मूल्य को सांसदों के संख्या से भाग देकर एक सांसद सदस्य के वोट का मूल्य तय होता है। अब आपको बता दें कि इस देश में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में एक विधायक के वोट का मूल्य 208 है, वहीं सबसे छोटे राज्य सिक्किम में एक विधायक के वोट का मूल्य मात्र 7 है। इन सारी चीज़ों को लेकर के विधायकों के वोटों की कुल संख्या जो है वो 5,43,231 है, वहीं 5,43,200 मत सांसदों के हैं, यानी सब मिलाकर के 10,86,000 वोट टोटल होते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो वोटों की संख्या है विधायकों और सांसदों के आधार पर वो 5,26,420 मत होते हैं, जो कि 50% मत के इर्द गिर्द हैं, मतलब उसके बराबर में हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रपति, अपने मन मुताबिक राष्ट्रपति उम्मीदवार को जिताना मुश्किल ही नहीं, थोड़ा सा नामुमकिन जैसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ नीतीश कुमार अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार का विकल्प ढूंढ रही है। आपको बता दें, इसके लिए नवीन पटनायक और जगन मोहन रेड्डी, इनसे बातचीत प्रधानमंत्री की हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि ये दोनों क्या फैसला करते हैं, विपक्ष के साथ हैं या फिर इस राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। आपको बता दें कि 2017 में राजग के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद को समर्थन इन लोगों ने दिया था। अब इस बार क्या करेंगे ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और उस समय नीतीश कुमार ने भी रामनाथ कोविंद को समर्थन दिया था, क्योंकि रामनाथ कोविंद उस समय बिहार से थे और बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। एक बार फिर से यही स्थिति उत्पन्न हो रही है कि इसके पहले वाले राष्ट्रपति हुए वो बिहार से, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है झारखंड को।
अब इस बात को समझ लीजिए कि किस तरह से वित्त मंत्री के रूप में रहे यशवंत सिन्हा और झारखंड की राज्यपाल रहीं द्रौपदी मुर्मू के बीच में किस तरह की टक्कर होगी। इस पूरे मामले को लेकर के, नए राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी आशान्वित है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन बातों को रखते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि ये समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है और इस समाज को एक बार मौका मिलना चाहिए। देश में एक आदिवासी और उसमें भी महिला राष्ट्रपति हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और इसके लिए निश्चित रूप से सभी का समर्थन मिलेगा। 25 जून को द्रौपदी मुर्मू नामांकन करेंगी और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके जीत के लिए भी तैयारियां कर रहा है। अब देखने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण ये होगी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है यूपीए, उसके पास 2,59,800 मत हैं। कांग्रेस के पास इसमें सर्वाधिक 1,45,000 मत हैं और गैर जो कांग्रेसी सरकारें हैं यानी गैर भाजपाई सरकारों को कह लीजिए आप, उनके पास 2,92,000 मत हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी के 5,26,420 मतों से अधिक 5,52,000 मत पूरी तरह से विपक्ष के खेमे में है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ विभिन्न विधानसभाओं के उम्मीदवार जो वोट करेंगे वो किस आधार पर करते हैं और उनके वोटों की क्या स्थिति रहती है। हालांकि पलड़े में अभी भी यूपीए यानी कि गैर भाजपाई दलों का पलड़ा भारी है और ख़ास करके नीतीश कुमार के चुप्पी के बाद और ज़्यादा इधर भार झुका हुआ नज़र आ रहा है। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे मैनेज करती है और अपने उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जिताती है। इसमें अहम भूमिका नीतीश कुमार की होने जा रही है और जिस तरह से बिहार में चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देख करके और ज़्यादा असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या कहते हैं और किसे समर्थन देते हैं, इस पर सब कुछ टिका हुआ है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।